उपायुक्तों की सिफारिश के बाद प्रदेश सरकार ने टाले पंचायती राज चुनाव। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर सियासी हलचल तेज। मंत्री रोहित ठाकुर ने दिया बड़ा बयान। सीएम सुक्खू बोले, अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश में शुरू होंगे 100 विशेष सीबीएसई स्कूल। जयराम ठाकुर का बड़ा आरोप, बोले विमल नेगी मामले में जांच को प्रभावित कर रही सुक्खू सरकार। मंडी में नाबालिग बेटी हुई गर्भवती, सौतेले पिता ने दी जान, छोड़ा सुसाइड नोट। एचपीयू में एसएफआई और एबीपी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, जमकर चले लात घूंसे और तेजधार हथियार। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की चर्चाओं के बीच सुक्खू सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत दिसंबर महीने में होने वाले पंचायती राज चुनाव टाल दिए गए हैं। सरकार ने यह फैसला उपायुक्तों की सिफारिश के बाद लिया है। दरअसल उपायुक्तों ने पंचायती राज विभाग के सचिव को पत्र लिखकर प्राकृतिक आपदा का हवाला देकर चुनाव टालने की सिफारिश की थी। उन्होंने लिखा है कि वर्ष 2025 में मानसून के दौरान भारी आपदा के कारण जान व माल का बहुत नुकसान हुआ है। इसमें सरकारी संपत्तियों, भवनों, सड़कों, पुलों और निजी संपत्तियों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा है। ऐसे में आपदा राहत कार्यों को देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत चुनाव को टाला जाए। इस संबंध में जिला हमीरपुर के उपायुक्त का पत्र भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने लिखा है कि भारी बरसात के कारण गांव के रास्ते व सड़कें टूट चुकी हैं। ऐसे में इस समय पंचायत चुनाव करवाना व्यवहारिक नहीं है। लोगों की निजी संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में पंचायत चुनाव को टाल देना चाहिए। लिहाजा सचिव ने उपायुक्तों की सिफारिश को स्वीकार करते हुए चुनाव को टाल दिया है और कहा है कि जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक पंचायती चुनाव नहीं होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर सियासी गर्माहट बढ़ गई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि अगर पार्टी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो वह मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। फिलहाल वे मंत्री पद से संतुष्ट हैं, लेकिन संगठन का भरोसा मिलने पर कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। रोहित ठाकुर के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दरअसल प्रदेश में पिछले 1 साल से कांग्रेस संगठन का गठन नहीं हुआ है। प्रतिभा सिंह इस समय प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी निभा रही हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में कहा था कि इस महीने के अंत तक कांग्रेस कार्यकारिणी और संगठन का गठन किया जाएगा। सियासी चर्चाओं के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार, मंत्री रोहित ठाकुर और विधायक विनोद सुल्तानपुरी मुख्य दावेदार हैं। जातीय समीकरणों के कारण विनय कुमार सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन रोहित ठाकुर का नाम चर्चा में सबसे अधिक है। यहाँ हम बैठे हैं, कांग्रेस आलाकमान ने हमारे को यहाँ बैठाया है और आने वाले समय में अगर ये जिम्मेदारी मिलती है तो कांग्रेस आलाकमान का आदेश मना कौन कर सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में जो पद मिला है आलाकमान के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उसमें मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन अब भविष्य की गर्भ की बातें तो आने वाले समय में परतें खुलेगी, तो यही मैं कहना चाहूँगा। तो अब जब आप एक आदमी दोनों पद तो रख नहीं सकता, वो तो सेट प्रिंसिपल है। अगर ऐसा होगा तो वो तो स्वाभाविक है कि आपको एक ही पद में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा और वो ठीक भी है। आपकी कंट्रीब्यूशन और बेहतर तरीके से की जगह हो सकती है, चाहे मंत्री के रूप में, क्योंकि शिक्षा डिपार्टमेंट विभाग भी बहुत बड़ा विभाग है और ऊपर से अगर पार्टी अध्यक्ष दोनों बातें इकट्ठी हो तो वो भी संभव नहीं है। तो निश्चित रूप में हमारे पार्टी के प्रिंसिपल, हमारे हम समझता हूँ नियम भी यही बोलते हैं कि वन मैन वन पोस्ट। और लेकिन वर्तमान में तो अभी समझता हूँ शिक्षा मंत्री के रूप में जो कार्य दिया गया उसमें हम कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से प्रथम चरण में प्रदेश भर में 100 स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम पर संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को सभी तैयारियां समय सीमा के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इन स्कूलों की पहचान अलग होगी, स्कूलों का रंग अलग होगा और यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों की वर्दी भी अलग रंग की होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं के साथ मैथ्स का भी प्रबंध किया जाएगा।
जहां विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि अब तक 86 स्कूलों की पहचान की जा चुकी है जो CBSE मानकों को पूरा करते हैं। मुख्यमंत्री ने शेष स्कूलों में आवश्यक मानकों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए धन की कोई कमी नहीं है। शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि HPPCL के इंजीनियर विमल नेगी की मौत में सुक्खू सरकार के गहरे और नजदीकी हित जुड़े हैं। उनका आरोप है कि सरकार जांच को CBI से वापस लेने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और जांच को प्रभावित कर अधिकारियों को संरक्षण दे रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस मामले में पेन ड्राइव फॉर्मेट करने का विवाद भी सामने आया है, जिसके लिए एक पुलिस कर्मचारी जेल में है। उन्होंने सरकार और मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि उन्होंने नियमों की धज्जियां उड़ाकर जांच में बाधा डाली। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मृतक के परिवार को न्याय के लिए CBI जांच की मांग करनी पड़ी और न्यायालय ने इस मामले में हिमाचल से किसी अधिकारी को शामिल न करने का आदेश दिया। जयराम ने कहा कि मामले में साजिश के तार बहुत ऊंची कुर्सियों तक जुड़े हैं और सरकार अपने संरक्षण में आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के पधर क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां नाबालिग बेटी के गर्भवती होने से जुड़ी जांच के बीच उसके सौतेले पिता ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने लिखा कि लोग बातें कर रहे हैं कि बेटी के साथ गलत हुआ है, लेकिन वह अपनी मर्जी से सब कर रहा है और परिवार को परेशान ना किया जाए। मामला बीते 1 अक्टूबर का है, जब नाबालिग बेटी पेट दर्द की शिकायत पर चिकित्सकीय जांच में गर्भवती पाई गई थी। पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की, लेकिन पीड़िता किसी का नाम उजागर नहीं कर पाई। पुलिस अब DNA जांच के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दुष्कर्म किसने किया। इस प्रक्रिया में सौतेले पिता और अन्य संदिग्धों के सैंपल लिए जा रहे हैं। DSP देवराज ने बताया कि जांच नियमानुसार और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एक बार फिर छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। आज सुबह के समय SFI और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता विद्यार्थियों के स्वागत के लिए विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर खड़े थे कि तभी दोनों छात्र गुट आमने सामने आ गए और माहौल गर्मा गया। पहले बहसबाजी हुई, फिर हाथापाई और फिर देखते ही देखते झड़प हिंसक हो गई। पहले विश्वविद्यालय के गेट के सामने और इसके बाद समरहिल चौक पर दोनों छात्र गुटों के बीच जमकर हाथापाई हुई और जमकर लात घूंसे चले। समरहिल चौक के पास मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत बीच बचाव किया और माहौल को शांत करवाया। इस बीच कई विद्यार्थी चोटिल हो गए। झड़प के बाद विश्वविद्यालय में माहौल तनावपूर्ण देखने को मिला। आम विद्यार्थी, विशेषकर जिन विद्यार्थियों ने इसी सत्र में विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है, वे झड़प देखकर घबरा गए और तुरंत अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए। बताया जा रहा है कि विवाद उस समय शुरू हुआ जब एक गुट के कार्यकर्ताओं ने दूसरे गुट की गतिविधियों पर आपत्ति जताई और फिर देखते ही देखते झड़प शुरू हो गई। झड़प के बाद दोनों छात्र संगठनों ने एक दूसरे को झड़प के लिए जिम्मेदार ठहराया और कार्रवाई की मांग की। छात्र संगठन SFI और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद HPU प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी TV के साथ।